हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। हम पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, जो कि उसका एक टॉपिक है उस चैप्टर का। तो दो एप्लीकेशंस के बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वहां पे मान लो ये सी लेवल है और ये थोड़ा सा हाइट पर है। ठीक है, तो जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वहां पे ना प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो वहां पे प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कम होगी, क्योंकि हेनरी लॉ यही बोलता है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। है ना? तो जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। बट पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वहां पे तो प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। तो क्या होगा कि जो लोग वहां पे रहते हैं उनके ब्लड में ना ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है ना, तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन उतने अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनको वहां पे ना एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है। सारे लोग को एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। वहां पे सबको ये होती है। ठीक है, एनॉक्सिया की कंडीशन होती है। अब देखो इसमें क्या है कि उनके ना ब्लड में जब ऑक्सीजन कम है तो सोचो उनका दिमाग तो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। मतलब एकदम वो शांत है, कुछ ज्यादा जैसे आपने सुना भी होगा ना कि पहाड़ों के जो लोग होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, क्योंकि वो एकदम काम है ना, उनके ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते वो लोग, है ना, तो वो एकदम सीधा सीधे साधे वो लोग होते हैं। ठीक है, तो बस यही है, यही लिखा है मैंने। एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में मान लो अगर प्रेशर पी था तो यहाँ पे कम होगा इससे कुछ। ठीक है, दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होगा ना, ब्लड में डिसॉल्व हो ही नहीं पाएगी अच्छे से। तो ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड में कम होगा और टिश्यू में भी कम होगा। ठीक है, जो भी वहां पे लोग रहेंगे हायर एल्टीट्यूड पे तो उनको एक कंडीशन हो जाएगी जिसको एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या आता है वो ना स्कूबा डाइविंग। तो देखो क्या होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, तो मैं बता देती हूँ पहले। देखो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं तो डाइविंग कर रहे हैं वो, मान लो, है ना, डाइविंग कर रहे हैं तो वो नीचे जाएंगे ही, नीचे पानी में जाएंगे, है ना। तो मान लो सी लेवल है, जब वो नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, मान लो स्कूबा डाइवर नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो अभी जब ये ऊपर था, जब स्कूबा डाइवर ऊपर था, ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल लग रहा होगा। ठीक है, बट देखो जैसे ही ये नीचे पानी में आया ना, तो पानी का मान लो ये एच हाइट नीचे आया है। ठीक है, तो इस पे अब दो प्रेशर लगेंगे ना, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, और एक इसकी हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा, रोज ये पढ़ा होगा हमने ना स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो ये, तो देखो यहाँ पे ना प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे ही स्कूबा डाइवर्स नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब देखो प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी ज्यादा हो जाएगी ना, सॉलिबिलिटी ऑफ, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो देखो स्कूबा डाइवर आ रहा है तो सिलेंडर एयर ऑक्सीजन सिलेंडर एयर सिलेंडर लेकर आ रहा होगा ना, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो सोचो इसके ब्लड में बहुत ढेर सारा आराम से ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब डिजोल्व हो जा रहा है आराम से, मजे में अंदर है बहुत आराम से, क्योंकि उसको आराम से प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है अच्छे से, है ना, अच्छा फील कर रहा है। बट अभी कोई दिक्कत, जब ये अंदर आ रहा है तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से इनको ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ठीक है, चिल है इनकी लाइफ। बट देखो जैसे ही ना ये बाहर निकलेंगे, स्कूबा डाइवर जब बाहर निकलेंगे, अब देखो जब बाहर निकलेंगे ना तो सडन प्रेशर में डिक्रीजमेंट आएगी ना, क्योंकि अभी तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा था, अब जैसे जैसे ये ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे प्रेशर घटा। अब देखो जब प्रेशर घटा तो क्या होगा कि अभी तो ऑक्सीजन, जो गैस, ये डाई जो भी सिलेंडर लेकर आए थे उसमें O2 था, N2 था, सब था। तो देखो O2 तो आराम से, जब ये बाहर आ रहे हैं तो ऑक्सीजन तो आराम से, मतलब ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके HbO2 बना ले रहा है, तो आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नाइट्रोजन है ना, जब बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो ब्लड में कोई कंपाउंड ऐसा है ही नहीं जो नाइट्रोजन के लिए, है ना। तो नाइट्रोजन क्या होगा कि अब वो बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा तो बबल फॉर्म करेगा। जब स्कूबा डाइवर आएंगे ऊपर तो प्रेशर सडन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर सडन जब डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ कि जो N2 गैस है ना, ये बबल फॉर्म करेगी। ठीक है, फॉर्म बबल इन ब्लड, है ना, हमारी ब्लड में ये बबल फॉर्म करेगी। और ये जो बबल होगा ना ये हमें दिक्कत करेगी। ठीक है, ये जो बबल है ये बहुत, जैसे कि जब ये बाहर आ रहे हैं तो ये बबल हमारे जैसे पूरी बॉडी के थ्रू ये बाहर N2 बाहर आने की कोशिश करेगा तो बबल बनाएगा, तो उससे क्या होगा ना कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो देखो ऐसे होता है, जब क्या होता है स्कूबा डाइवर अंदर आते थे, जब वो बाहर निकल रहे होते तो ब्लीडिंग के साथ निकल रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि अरे मतलब इन्हें तो मछलियां वछलियां किसी मछलियां ने काट लिया, या बट ऐसे नहीं होता था। ये तो वो N2 जो बाहर निकल रहा है ना, N2 गैस जो कि नहीं निकल पा रही वो बबल बना रही है, इसकी वजह से उन्हें ब्लीडिंग होती थी। ठीक है,
तो ऐसे जब स्कूबा डाइवर जब ऐसे आते गए हैं, तो इन्होंने ना साइंटिफिक स्टडी करी कुछ कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, तो हमें जो हम सिलेंडर ले जाते हैं ना, उनकी कंपो जो जो भी इसमें जैसे एयर ले जाते थे पहले, तो अब इसमें ना कंपोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने क्या किया, स्कूबा डाइवर ने जब स्टडी करने के बाद इन्होंने ना जो ये गैस ले जाते थे, जो सिलेंडर ले जाते थे, उसके कंपोजिशन को चेंज करा। कि वहां पे इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने नाइट्रोजन, पहले क्या होता था, नाइट्रोजन 78% होता था और ऑक्सीजन अपना 21% होता था, है ना, 21%। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता था। तो अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने हीलियम को ऐड कर दिया नाइट्रोजन की जगह, ठीक है। अब हीलियम क्या करेगा, देखो हीलियम जो है उसकी सॉल्युबिलिटी लो है, ठीक है, लो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में, तो ये ब्लड में डिसॉल्व भी नहीं होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो देखो यही है, ये यही लिखा हुआ है इसमें, देखो स्कूबा डाइवर्स जो होते थे, कौन से, वही डीप सी डाइवर, ये क्या करते थे, कैरिंग ब्रीदिंग किट कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर मतलब वही जो सिलेंडर लेके जाते थे, कंप्रेस्ड एयर उसमें भरा होता था, सफर्स फ्रॉम द पेनफुल इफेक्ट कॉल्ड बेंस, ठीक है। तो ये जब यही बोल रहा है कि जब ये ले जाते थे ना, देखो जब ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते थे, तब जब वो बाहर निकल रहे होते थे, तो उनके जो N2 जो है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती थी, तो उन्हें ब्लीडिंग होती थी ना, उस प्रॉब्लम को बेंड्स बोलते थे, उसको बेंड्स बोलते थे ना। तो यही बोल रहे हैं कि उनको एक प्रॉब्लम होती थी, पेनफुल होता था, जो कि उसको बेंड्स बोलते थे। when they come towards the surface, when they come, तब देखो जब वो सरफेस पर आते थे तब उन्हें ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो क्या किया, इस बेंड टू अवॉइड बेंड्स को अवॉइड करने के लिए, इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने जो जो टैंक, देखो जो टैंक अपने साथ में यूज किए, उसमें क्या किया, फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड हीलियम, जो एयर भरा उन्होंने उसमें हीलियम डाल दिया, ठीक है, तो जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय।